गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 4.1। देखिए फाइंड द क्यूब्स। देखिए क्यूब्स निकालने, ठीक है। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब क्यूब्स निकालने हो तो उस नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करनी है। जैसे आपको 11 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 11 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 11 1 to 1 और इंटू 11 आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये 1331 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यूब का अब जैसे देखिए 12/13 का क्यूब करना है, तो आप देखिए सबसे पहले जो आपका न्यूमरेटर दिया गया है उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपका डिनोमिनेटर दिया गया उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्यूब्स निकालने हैं तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और ये जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप अपने मन से करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग ये परफेक्ट क्यूब। हमको ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब क्या है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जब परफेक्ट क्यूब निकालेंगे हम उसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर करने के बाद जितने भी फैक्टर हमें आते हैं और हर सबका ट्रिपलेट अगर बन जाता है, ठीक है, ट्रिपलेट माने होता है 3-3 के पेयर, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्यूब में हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं और जो स्क्वायर होता है उसमें हम लोग पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेयर बनाएंगे और उसके बाद ध्यान रखिएगा अगर ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है और अगर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए जैसे इसका फैक्टर निकालना है हमको, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया गया है ध्यान रखिएगा ये आपका 19 से डिवाइड होगा। देखिए डिवीज़न का मैं रूल आपको समझा चुका हूँ, पहले ध्यान रखिएगा कि पहले कोई भी नंबर होगा आप उस देखिए उसके लास्ट में, ठीक है, अगर उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, ठीक है, या इवन नंबर में या लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या करो, सारे नंबरों को ऐड करिए, ठीक है, ठीक है। अगर एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक। इसके बाद अगर लास्ट में, ठीक है, उसके लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये सारे रूल फेल हो गए, ठीक है, अगर ये सारे रूल फेल हो गए तो फिर हम सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करेंगे। जैसे प्राइम नंबर जैसे 7, ठीक है, 7 के बाद हम फिर 11 से चेक करेंगे, ठीक। 11 के बाद हम 13 से चेक करेंगे, 13 के बाद 15 से नहीं चेक करेंगे ना से, क्योंकि फिर जब 3 से डिवाइड नहीं है तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, 16 से भी नहीं चेक, फिर 17 से चेक करेंगे, फिर 19 से चेक करेंगे, ठीक है, फिर 23 से चेक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो प्राइम नंबर है उनसे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नंबरों को ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबरों से ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जब आप इसको चेक करेंगे तो आपका 19 से डिवाइड होगा, तो आपका डिवाइड करने पर आपका ये आएगा, फिर ये 19 से डिवाइड करेंगे आपका ये आएगा, फिर 19 से डिवाइड करेंगे, देखिए 19 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो आपका ये यस यानी ये परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। इस प्रकार इसका भी फैक्टर निकालेंगे, देखिए लास्ट में 4 है तो आपका 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद ये देखिए लास्ट में 5 है, ठीक है। अब देखिए अगर इस नंबरों को ऐड करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, तो हमने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। अब देखिए 27 आ गया। अब देखिए नंबरों को ऐड किया तो आपका 3 से डिवाइड होगा, तो जब मैंने इसका फैक्टर निकाला तो आपका देखिए 5 का भी ट्रिपलेट बन गया और 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। और जैसे ये अब देखिए ये देखिए लास्ट में जब 2 नहीं है तो इसका 2 से डिवाइड नहीं है, देखिए नंबरों को ऐड करिए कितना आएगा, ये आएगा आपका, ठीक, कितना इसके बाद ये आपका 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, नंबरों को ऐड करने के बाद, ठीक है, नंबर को ऐड करेंगे और ऊपर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 0 या 5 नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो हम फिर प्राइम नंबर चेक करेंगे यानी 7 से, तो आपका 7 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिपलेट बन गए, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए 20, ठीक है, 22 से डिवाइड किया 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आया, फिर 5 से डिवाइड, देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप लोग लगाएंगे और मतलब कि कहने का मतलब है कि आप परफेक्ट क्यूब मतलब उसका फैक्टर करिए। अगर सारे पेयर सारे ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। और अगर कोई भी फैक्टर बच गया है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, 3-3 के पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।